उनकी किडनी की जो समस्या है उसको लेकर उनका स्वास्थ्य तो बहुत कमजोर हो ही गया है। तो महाराज जी के चेहरे पर यहाँ सब स्वेलिंग थी, यहाँ आंख के पास, नाक पे, कान पे सब स्वेलिंग थी, आंखों से पानी भी थोड़ा आता है। जब महाराज जी पद यात्रा बंद कर देते हैं, दर्शन देना बंद करते हैं, कई भक्त आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, महाराज जी के दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ, वो उनका भाव है। अब जैसे आप मंदिर जाते हो, दर्शन नहीं मिलते तो आप दुखी होते हो कि अरे हम इतनी दूर से आए। तो महाराज जी को स्वास्थ्य को लेकर तो जब देखते हैं तो चिंता तो होती है। जब आप जाते हैं महाराज जी को देखते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? वो 18 साल तक यहाँ आना, हाँ फिर जी, आप बिल्कुल, जाना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। याद आती है पुराने सब जी, समय बिल्कुल, की? बिल्कुल, बिल्कुल आती है। राधा रानी कृपा करें, उनका शरीर चलता रहे, ब्रजवासियों से और उनके भक्तों का जो उनके पास आना जाना है वो बना रहे। महाराज जी ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारे से ही पूछा था महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, तो बस इशारे से ही उन्होंने हाथ से ऐसे कहा कि हाँ ठीक है, बस सिर हिला के। महाराज जी की लगभग 12 दिन तक पद यात्रा बंद हुई, अब बता रहे हैं कि फिर से शुरू हो गई है। शरीर तो नहीं साथ देता, नहीं उठा जाता है। जब जोर होता है किडनी के दर्द का, बुखार का, तो शरीर उठने लायक नहीं रहता, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि नहीं उठो, चलो, शरीर से हिम्मत नहीं हारनी। इतने लोग ये आए हैं, इनको इस मिलने से सुख पहुंचेगा तो हमारे लिए वही बहुत है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। श्री प्रेमानंद महाराज जी का ब्रजवासियों के लिए अत्यंत प्रेम है और ब्रजवासी भी महाराज जी से अत्यंत प्रेम करते हैं और समय समय पर उनके हालचाल जानने और दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। हमारे साथ हैं लालू भैया, जो आप पहले भी मिल चुके हैं इनसे, जिनके यहाँ महाराज जी ने 18 वर्ष तक मधुकरी मांग कर खाई थी। समय समय पर महाराज जी के दर्शन करने और हालचाल जानने के लिए जाते रहते हैं। इनसे बात करते हैं लालू भैया से। राधे राधे, श्री हरिवंश लालू भैया। श्री हरिवंश, राधे श्याम भैया। महाराज जी के दर्शन करने के लिए कब कब जाते हैं आप? महाराज जी के दर्शन के लिए भैया कुछ दिन पहले अवसर मिला था, क्योंकि दर्शनार्थियों की, उनसे मिलने वालों की, उनके पास आने वालों की भीड़ भाड़ बहुत रहती है, आप सब जानते ही हैं। तो उस बीच में अवसर मिला था एक बार महाराज जी के पास जाने का, कुछ दिन पहले। तो उसमें बस यही थोड़े समय के लिए महाराज जी के पास बस जाना हुआ। महाराज जी का स्वास्थ्य तो देखिए थोड़ा दुर्बल हो ही रहा है, लोग जान ही रहे हैं। उनकी किडनी की जो समस्या है उसको लेकर उनका स्वास्थ्य तो बहुत कमजोर हो ही गया है, लेकिन फिर भी महाराज जी का मन से भाव यही रहता है कि मेरे पास मिलने के लिए जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे जो दर्शन करना चाहते हैं, चाहे जो यहाँ केलीकुंज में आकर कुछ अपनी प्रश्न के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक चर्चाओं को जानना, कुछ अपनी जिज्ञासाओं को जानना चाहते हैं, महाराज जी का भीतर से तो मन यही रहता है कि हाँ, मैं इन लोगों को यथासंभव जो मैं समय दे पाऊं मैं करूं। लेकिन स्वास्थ्य क्योंकि बहुत कमजोर हो चुका है, उसकी वजह से जब तक शरीर संग नहीं देता महाराज जी का, तो फिर महाराज जी का सेवक परिकर जो है वो फिर अनाउंस कर देते हैं कि नहीं भैया, अब महाराज जी मिलने की स्थिति में नहीं है, आप या तो दूर से दर्शन ही कर लें, अन्यथा आज के लिए अपना मिलना स्थगित करें। तो महाराज जी को स्वास्थ्य को लेकर तो जब देखते हैं तो चिंता तो होती है, इनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। किडनी की समस्या ऐसी है कि वो लगभग उसका ठीक होना, डॉक्टर जैसा बोलते हैं कि लगभग नामुमकिन ही है। कोई चमत्कार हो जाए तो उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए, किंतु स्वास्थ्य की दुर्बलता को देखते हुए लोगों से यही, अपने मन से उनको यही समझना चाहिए कि महाराज जी के दूर से दर्शन हो जाएं, बस उतना ही बहुत है। उनके पास जाना, ज्यादा मिलने के लिए जिद या आग्रह मन में नहीं रखना चाहिए। आप महाराज जी के दर्शन करने आपकी वार्ता हुई, महाराज जी के जो चेहरे पर बड़ी सूजन थी, उस वक्त गए थे, कैसी स्थिति जी थी? जी जी, महाराज जी के चेहरे पर सूजन तो थी, क्योंकि शरीर में किडनी इन्फेक्शन का जो जोर रहता है तो उसका असर तो पड़ता ही है। तो महाराज जी के चेहरे पर यहाँ सब स्वेलिंग थी, यहाँ आंख के पास, नाक पे, कान पे सब स्वेलिंग थी, आंखों से पानी भी थोड़ा आता है। तो सेवक परिकर जो पास में रहता है वो इस चीज को देखते भी रहते हैं, संभालते रहते हैं। पानी जरा सा पूरे दिन में जाएगा, नाम मात्र की रोटी शरीर में जाएगी। तो बस महाराज जी के शरीर में स्वेलिंग तो थी, महाराज जी ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, बस इशारे से ही पूछा था महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, तो बस इशारे से ही उन्होंने हाथ से ऐसे कहा कि हाँ ठीक है, बस सिर हिला के। तो उसके बाद अब उनका सेवक परिकर बहुत तत्पर है, उनकी सेवा में लगा हुआ है। सीटी स्कैन वगैरह अभी कुछ दिन पहले हुए, सोशल मीडिया पर आया ही था। तो अभी जैसे प्रयास तो यही है उनके सेवकों का कि महाराज जी के स्वास्थ्य में जल्दी लाभ हो, और किंतु जो इन्फेक्शन है उसकी जब शरीर पर जोर पड़ता है तब तो महाराज जी को थोड़ा विश्राम करना पड़ता है। बस बाकी ये है कि स्वास्थ्य उनका जैसा अब चल रहा है, राधा रानी कृपा करें, उनका शरीर चलता रहे, ब्रजवासियों से और उनके भक्तों का जो उनके पास आना जाना है वो बना रहे। बाकी ज्यादा समय महाराज जी से भी विनम्र निवेदन में यही करूंगा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रयास महाराज जी यही करें कि उनके पास जो आने वाले लोग हैं उनको दर्शन दें, और बैठना और अपने शरीर से श्रम करना कम से कम करें, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अधिक समय तक लोगों से मिलते रहें। जो लक्ष्य चुना था
समझ आने लगा है। जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। जब आप दर्शन करने गए थे तो क्या चर्चा हुई आपकी महाराज जी से, आपने क्या कहा था? महाराज जी से देखिए भैया, चर्चा तो कोई विशेष हुई नहीं, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य की जैसे बात आपसे अभी हुई, तो बस इतना ही पूछा कि महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है, तो महाराज जी ने इशारे से कहा हाँ, बस ऐसे सिर हिला के कहा। और भी लोग जो जाते हैं तो बस ज्यादातर के सब मन में जिज्ञासा ही रहती है कि महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है। अब स्वास्थ्य तो विपरीत है ही है, उसमें तो कोई क्या ही कहा जाए। बस महाराज जी इशारे से बस यही इशारा करते हैं कि जो अपना निरंतर नाम जप है वो करिए, जो आपका नित्य नियम है वो करिए, और यथासंभव अपने समय को सार्थक करिए। स्वास्थ्य महाराज जी यही कहते हैं, हमारा स्वास्थ्य का क्या है, वो तो खराब है ही है, उसमें तो क्या नई बात है। तो स्वास्थ्य की तो नई बात कोई नहीं है। हाँ, बाकी आप यहाँ आए हैं अपनी जिस जिज्ञासा को लेकर, मन में धैर्य यही रखिए, श्री जी सबकी जिज्ञासा का समाधान कर देती हैं, चाहे हम कुछ बोलें ना बोलें। जब आप जाते हैं महाराज जी को देखते हैं तो कैसी अनुभूति होती है? वो 18 साल तक यहाँ आना, हाँ फिर जी, आप जाना, बिल्कुल तो बिल्कुल याद आती है पुराने सब जी, समय की? बिल्कुल बिल्कुल आती है, याद की बात तो है। लगता है कि वो एक समय ऐसा था जब महाराज जी का शरीर बहुत अच्छा बढ़िया लगता था, अब शरीर एकदम दुर्बल हो गया है। अब शरीर बाहर से तो फूला दिखता है, किंतु कमजोरी बहुत है। तो पुराने समय की स्मृति तो आती है। एक समय ऐसा था जब महाराज जी सुबह उठना जल्दी, पैदल चलना, परिक्रमा करना, गुरु महाराज जी की सेवा करना, फिर उसके बाद अपने यहाँ घर कुटिया पर आकाशी जी की सेवा करना, फिर कुछ प्रसाद पाना, फिर शाम को मधुकरी के लिए जाना, तो कितना श्रम करना। और अब शरीर ऐसा है कि महाराज जी को निर्भर होना पड़ रहा है। तो शरीर की दुर्बलता को देखते हुए मन में दुख तो लगता ही है कि अरे बताओ, एक समय ऐसा था जब महाराज जी एकदम मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे। वो स्वयं अपनी सेवा में, अपनी सेवा, अपनी शरीर की सेवा, गुरु जी की सेवा, श्री जी की सेवा, परिक्रमा, अपना नियम, ध्यान, भजन, स्वाध्याय सब कुछ खुद ही करते थे, किसी की निर्भरता की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब समय ऐसा हुआ कि अब शरीर में विपरीत रोग है, शरीर को सेवा की आवश्यकता है, तो अब ठाकुर जी ने सब संसाधन उनके चारों तरफ एकत्रित कर दिए हैं, सेवा का लाभ मिल रहा है। बस प्रार्थना यही है महाराज जी के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठाकुर जी से, कि जल्दी से जल्दी महाराज जी और अधिक स्वस्थ हो जाएं, और अधिक महाराज जी का स्वास्थ्य सुदृढ़ हो जाए। जब महाराज जी के दर्शन करते हैं तो चमक बहुत होती है महाराज जी के चेहरे पर। देखिए, अब इस चमक का तो हमें क्या करें, हमें तो, हम जब मिलते हैं हमारी तो वही पुरानी स्मृति याद आ जाती है। हम तो जब छोटे छोटे से थे, बाबा से जब बात करते थे महाराज जी से, तो हमारी दृष्टि में तो वही स्मृति रहती है, चाहे उनसे हम कब भी मिलें। पहले भी मिलते थे तब, आज भी मिलते हैं तब भी, जब भी उनसे मिलना हो ठाकुर जी के प्रेरणा से। लेकिन महाराज जी, विशेष बात जो है वो ये है कि महाराज जी के नेत्रों में जो स्नेह पहले था आज भी वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जितने जितने स्नेह से वो पहले मिलते थे, बात करते थे, वो चाहे बात कुछ कहें या ना कहें, भले ही मौन रहें, चुपचाप देखें, लेकिन नेत्रों में स्नेह आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो हमारे लिए तो उनका जो स्नेह नेत्रों से मिल जाता है, बस वही परिपूर्ण है। चाहे महाराज जी से बात हो या ना हो, भले ही दूर से देख लें, एक बार आंखों से देख लें, मुस्कुरा जाएं, बस उतना ही बहुत है। महाराज जी की लगभग 12 दिन तक पद यात्रा बंद हुई, अब बता रहे हैं कि फिर से शुरू हो गई है। यहाँ शुरू हो गई है, उसका कारण यही है, उनसे एक बार जाकर निवेदन किया था कि महाराज जी ये सब व्यवस्था जो चल रही है, दर्शन, लोगों का आना जाना, मिलना जुलना, कुछ ऐसा करिए कि ये सब कुछ बदल जाए, या आप इसे सबको हाथ जोड़कर मना ही कर दो कि भैया स्वास्थ्य विपरीत है। तब वो यही बोले कि बच्चा देखो, इतने तो लोग आते हैं मिलने के लिए, कहाँ कहाँ से दूर दूर से आए हैं, शरीर से श्रम किया है, पैसा खर्च किया है, और एक छोटी सी आस बस यही है कि महाराज जी मिल जाएं, वो दिख जाएं, उनसे कुछ मिलना बोलना हो जाए। तो अब उसके लिए थोड़ा हम कष्ट सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो बोले बस इसीलिए, शरीर तो नहीं साथ देता, नहीं उठा जाता है। जब जोर होता है किडनी के दर्द का, बुखार का, तो शरीर उठने लायक नहीं रहता, लेकिन फिर यही सोचते हैं कि नहीं, उठो, चलो, शरीर से हिम्मत नहीं हारनी, इतने लोग ये आए हैं, इनको इस मिलने से सुख पहुंचेगा तो हमारे लिए वही बहुत है। तो महाराज जी फिर वही शुरू कर देते हैं। जो लोग आते हैं उनको क्या सोचना चाहिए? अब देखिए, लोगों को क्या सोचना चाहिए ये तो लोगों पर निर्भर है, सब समझदार हैं। महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा है उसकी भी सोशल मीडिया पर लोगों को अपडेट मिलती ही रहती है। हाँ, बस प्रयास यही करें अपनी तरफ से कि कोई अपने मन में ये दुराग्रह ना रखे कि मुझे महाराज जी से मिलना ही मिलना है, मुझे उनके पास जाना ही जाना है। सेवक परकर से उनके आश्रम की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, उनसे निवेदन करने के बाद वो जैसा व्यवस्था कराएं, उस व्यवस्था में प्रसन्न रहना चाहिए। किसी को अपने मन में दुराग्रह नहीं रखना चाहिए कि नहीं, मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा, मैं तो उनके पास जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ऐसा कोई दुराग्रह ना रखे अपने मन में। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है भाई, क्या कहा जाए। जब महाराज जी पद यात्रा बंद कर देते हैं, दर्शन देना बंद करते हैं, कई भक्त आ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, महाराज जी के दर्शन करके ही जाएंगे। हाँ, वो उनका भाव है। अब जैसे आप मंदिर जाते हो, दर्शन नहीं मिलते तो आप दुखी होते हो कि अरे हम इतनी दूर से आए, हमारा दर्शन नहीं हुए, हमारा सब जो क्रम था बिगड़ गया, तो वो उनकी भावना है।
कि महाराज जी से मिलना नहीं हुआ। वो ये आस लेकर आते हैं कि महाराज जी से मिलना हो, लेकिन नहीं मिलना हुआ तो उनकी भावना कुछ आहत होती है कि अरे अब क्या होगा, अब कब मिलेंगे, कितने दिन बाद मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो यही सोच के वो थोड़ा भावुक होते हैं। लेकिन भावुक होने की अपेक्षा मन ही मन ठाकुर जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे मिलना चाहे उनका हो चाहे ना हो, ठाकुर जी कृपा करके उनका स्वास्थ्य उत्तम रखें। कई सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि महाराज जी ने जहाँ पहले फ्लैट में ना रहते थे श्री कृष्ण जी शरणम में, जी वहां से छोड़ के केली कुंज में आ गए हैं। जी तो इस बारे में मेरे को कोई विशेष जानकारी नहीं है। मेरा तो बस इतना ही है कि उनसे मिलना हो जाए राधा केली कुंज परिसर पर, बस उतना ही है। क्योंकि उनका जहाँ निवास है, जहाँ उनका आश्रम है, वहाँ उनके रहने की क्या व्यवस्था, क्या आने जाने की, इस बारे में मेरी को कोई व्यक्तिगत जानकारी है नहीं। लेकिन केली कुंज में ही दर्शन होते हैं महाराज जी के। महाराज जी तो दर्शन केली कुंज में ही देते हैं। राधे राधे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे जी ब्रजवासी, जो महाराज जी पहले यहाँ पर आते थे, 18 वर्ष तक मधुकरी मांगी, और ये लालू भैया महाराज जी के दर्शन करने के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। महाराज जी के स्वास्थ्य के बारे में बताया, महाराज जी से क्या चर्चा हुई जब गए थे उसके बारे में बताया। राधे राधे।